आज की जो बात होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे कि कैसे निकालें इम्पॉर्टेंट 30% सिलेबस। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो जो हमारा 100% सिलेबस होता है वो कभी भी पूरा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे सिलेबस में से 30% होता है जो हमारे पढ़ने वाली चीज़ होती है, 20% वो जो हमारा कोर होता है, और 10% जो इस कोर से रिलेटेड होता है। बाकी 70% से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना इसकी कोई अहमियत है। तो आज ये सीखना है कि 30% निकालेंगे कैसे। पहली चीज़ तो ये जो 20% का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये पारेटो प्रिंसिपल से आया है। पारेटो एक बंदा था, इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट, जो इन्होंने 20-80 रूल दिया था। काफ़ी फेमस रूल है ये, जो लोग अप्लाई करना जान जाते हैं ज़िंदगी में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब 20-80 रूल का मतलब कई जगह पे एप्लीकेशन है। जैसे कि 20% लोग जो दुनिया के पास, उनके पास 80% वेल्थ है। हमारी ज़िंदगी के 20% फैसले हमारी 80% ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। 20% एफर्ट्स 80% आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से ये प्रिंसिपल स्टडीज़ में भी अप्लाई हो जाता है। और स्टडीज़ में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। इसकी जो एक सिंपल सी बात है वो यही है, प्रीवियस ईयर्स जो होते हैं वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होते हैं। प्रीवियस ईयर ले लो, 10, 15, 20 जितने साल की तुम्हें मिल जाए, 10 मिनिमम लेना। उनके क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए चलो, उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखते हुए चलो। फिर जब बुक में उन चैप्टर्स को या उन कॉन्सेप्ट को देखोगे, स्पेशली उन टॉपिक्स को देखोगे, तो याद रखो इस टॉपिक में से पिछले 10 साल में इतने इतने क्वेश्चन आए हैं, ये वाले क्वेश्चन आए हैं। इस वाले पूरे टॉपिक के इस पोर्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। वो ही तुम्हारा कोर पोर्शन है। समझ रहे हो? वही तुम्हारा कोर पोर्शन है, वही तुम्हारा फोकस पॉइंट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स को स्टडी करो अच्छे से। दूसरी चीज़, सैम्पल्स प्लस प्रैक्टिस पेपर्स। सैम्पल्स और प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं, जो हमारे लेटेस्ट निकलते रहते हैं हर साल के हिसाब से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पेपर पैटर्न के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। उसमें जो क्वेश्चन की टाइपोलॉजी होती है उस पर ध्यान दो, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस पर ध्यान दो। और पता है, एक बार आप ये चीज़ करना सीख जाओगे, धीरे धीरे करने लगोगे, इस चीज़ को अप्लाई करने लगोगे। हर सब्जेक्ट में करो, हर सब्जेक्ट के 10 साल के उठाओ, देखो उनमें क्या क्या क्वेश्चन है। हो ही नहीं सकता कि कुछ क्वेश्चन, कुछ पैटर्न रिपीटेड ना हो। हर साल पर्टिकुलर टॉपिक में से इतना इतना पोर्शन आना ही आना होता है। वही चीज़ है, वही समझदारी वाली बात है, वहीं पे स्ट्राइक कर जाओगे, खेल जाओगे। ठीक है, वही चीज़ तुम्हें फिगर आउट करनी होती है, धीरे धीरे करने लग जाओगे। और उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारी नज़र ही उस तरीके से सेट हो जाएगी कि तुम्हें चीज़ पढ़ के समझ में आ जाने लगेगा। चीज़ पढ़ के समझ में आने लगेगा तुम्हें कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंस की है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12th की सोशोलॉजी में अगर संस्कृताइजेशन वाला टॉपिक है, तो उसमें संस्कृताइजेशन की क्रिटिसाइजेशन दे रखी है और उसके 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि उसका जो क्रिटिसाइज करने का क्वेश्चन है वो आ ही आ सकता है। 5 पॉइंट है, यानी 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आराम से आ सकता है। इस तरीके से आप फिगर आउट करना सीख जाओगे। जब चैप्टर पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले जो टॉपिक है, जैसे टॉपिक है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उससे लेके अपने दिमाग में डाउट्स लेके आओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में होती क्या है, क्यों होती हैं, एग्जिस्टेंस में कैसे है। फिर जब चैप्टर पढ़ जाओ, जब वो टॉपिक पढ़ जाओ, रीडिंग टेक्निक्स के साथ पढ़ जाओ जो चैप्टर, तब देखना बुक बंद करके कि जो मैंने शुरू में आंसर्स, वो क्वेश्चंस फिगर आउट किए थे, उनके आंसर्स मिल गए या नहीं मिले। जिन क्वेश्चंस को आप देखते हो ना कि ये चीज़ तो क्वेश्चन की फॉर्म में आराम से आ सकती है, वो चीज़ आपके कोर पोर्शन में इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बताया, ये संस्कृताइजेशन वाला एग्जांपल बताया। प्रीवियस ईयर्स को बढ़िया तरीके से स्टडी कर लो, कोर पोर्शन छांटते चले जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आने की है। उसके बाद जब रिवीजन करो तो उन्हीं कोर पोर्शन को अपने माइंड में लेके चलो, वही तुम्हारा फोकस पॉइंट होना चाहिए। उस चीज़ को सबसे पहले रिवाइज करो। जो तुम्हारा ये कोर पोर्शन होता है ना, जो ये 30% होता है, 20-30% जो होता है, इसे एटलीस्ट तुम लोग
पेपर से पहले जो तुम पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग सब कुछ मिला के कम से कम 4 से 6 बार, कम से कम तो ये कम से कम है मिनिमम, इतनी बार आपको रिवाइज करना ही करना होता है। इसे रिवाइज करके जाओगे तो तुम्हारे बढ़िया नंबर आने के हैं। इसके अलावा अगर माइंड मैप्स वगैरह से प्रैक्टिस करो, उस चीज़ की बेस्ट चीज़ होती है। अगर रिवीजन टेक्निक्स पे वीडियो चाहिए, कमेंट मी, आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू।